लास्ट सीन में देखा प्रेसिडेंट टाई और हारी दोनों साथ जाने वाले रहते हैं। तभी उन दोनों को देख लेते हैं टाई के ग्रैंडपा और हारी से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो एक साथ, और खुश भी रहते हैं। हारी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बोले तो बोले क्या। तभी उसके सहकर्मी आते हैं और वहाँ पर चीफ बोलती है, हमारे टीम ने काफ़ी अच्छा किया है, तो प्रेसिडेंट टाई हमें डिनर कराए हैं और मोबाइल अंदर छूट गया तो हम चलते हैं लेने के लिए। चेयरमैन बोलते हैं ओ ठीक है जाओ। वहाँ पर हारी भी बोलती है तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी चलना चाहिए, और वहाँ से हारी भी चली जाती है और प्रेसिडेंट टाई और उसके ग्रैंडपा यानी चेयरमैन दोनों चल देते हैं वापस अपने घर की ओर। घर पहुँचने पर प्रेसिडेंट टाई के ग्रैंडपा बोलते हैं कि आखिर तुम किसके साथ डेट कर रहे हो, मुझे बताओ तो मैं तुम्हें ना थोड़े ना करूँगा, तुम जिसके साथ कहोगे मैं स्वीकार किया है तो आगे भी करूँगा ना। प्रेसिडेंट टाई बोलता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आपको मिलवाऊँगा उससे। हारी सीईओ के साथ कहीं जा रही होती है खाने के लिए। तभी दोनों देखते हैं कि प्रेसिडेंट टाई और सेक्रेटरी सैंग दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। तो सीईओ कहती है चलो पीछा करते हैं, और पीछा करते हुए पहुंचती है एक अनाथाश्रय जहां पर बच्चों का केयर किया जाता है। अंदर जाते ही वो नज़र में आ जाती है सैंग के, और सैंग मिलवाता है वहाँ पर जो केयर करती है और उसे माँ कहता है। तो सभी कोई बाहर खेल रहे होते हैं तो सीईओ नन से बात कर रही होती है जो यहाँ के अनाथाश्रय को केयर करती है, और वो सारी चीज़ बता देती है सैंग के बारे में कि वो यहाँ पर अनाथाश्रय में था जब वो 5 साल का था। तो टाई के फादर और मदर दोनों ने इसे अडॉप्ट किया था और तब से उन दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भाई की तरह है। सीईओ सैंग से बोलती है कि तुमने मुझे इस हालत में मिलवाया अपने माँ से कम अच्छे ड्रेस तो कह देते पहनने के लिए तो अच्छे ड्रेस में मिलती। और प्रेसिडेंट टाई हारी को भी बता देता है कि सैंग कैसे हमारे साथ है, सभी कोई मिलकर अच्छे से खेलते हैं, सभी खुशी रहते हैं। तभी हारी को कॉल आता है और वो घबरा जाती है। सभी कोई मिलकर हारी के घर यानी शॉप में पहुंचते हैं और हारी देखती है कि पैसा सभी गायब है, जो कि इसी का भाई लेकर भाग गया हुआ है। वो शॉप में एक लेडी आती है और कहती है काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है, पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बेहतर रहता। तो ये दुकान तो बंद है अभी, मगर सोचते हैं चलो खिला ही देता हूँ, आपके लिए हाफ़ फ्राई ले आता हूँ। तो वो लेडी कहती है हाफ़ फ्राई से हम लोग का क्या होगा, अभी 10 बाहर और हैं वो भी आने लगते हैं और कहते हैं कि हम सबको भी भूख लगी है। तो अब हाँ कह दिया तो अब करना पड़ेगा। तो हारी लग जाती है और बाकी सब भी उनका साथ देते हैं। वहाँ पर सीईओ सैंग से बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, लगता है तुमने काम किया है। सैंग बोलता है कि हाँ मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है। सीईओ बोलती है क्या प्रेसिडेंट टाई तुमसे काम करवाया, वो भी रेस्टोरेंट में? सैंग बोलता है ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ भी काम किया है जब विदेश था तब। सीईओ बोलती कि ओ ऐसी बात है, मुझे लगता था कि वो तुम ही से केवल काम करवाते रहता है। हारी और टाई दोनों मिलकर बनाते हैं और सभी को खिलाकर वापस भेज देते हैं। सभी कोई काफ़ी खुश रहते हैं कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था। सीईओ कचरा फेंकने बाहर जाती है तभी पीछे से टाई आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस डेट पर सैंग को नहीं भेजना चाहिए था। इस पर सीईओ बोलती है कि माफ़ी इस तरह नहीं चलेगी, घूस देना पड़ेगा। टाई को समझ नहीं आ रहा होता है तो घूस क्या। सीईओ बोलती है कि पैसे भेजो, और तो टाई पैसे देता है और काफ़ी ज़्यादा रहता है और घूस के रूप में एक वीडियो भी देता है उसको। सभी के जाने के बाद ये चारों बैठ के पीने के शुरू करते हैं, मगर प्रेसिडेंट टाई के शर्ट पर गिर जाता है जूस, इस वजह से गंदा हो गया हुआ रहता है। तो हारी कहती है मेरे भाई का ले लो, और दूसरे शर्ट बदलने के लिए दे देती है। ये दोनों कमरे में ही रहते हैं तभी हारी के मॉम डैड बाहर गए हुए रहते हैं, सो आ गए होते हैं। और सीईओ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है कि हारी के मॉम डैड आ गए, हारी के मॉम डैड आ गए। हारी ये सुनती है तो डर जाती है और प्रेसिडेंट टाई को अपने कमरे में छुपाने लगती है। फिर अपने पेरेंट्स के साथ पीने लगती है, खाने लगती है। हारी अपने पेरेंट्स को कहती है कि अब बहुत रात हो गई, चलिए अब सो जाते हैं, अब बहुत हो गई। मगर उसकी मॉम मानती नहीं और कहती है कि बहुत दिन के बाद तो सीईओ आई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो इतनी जल्दी क्या है, चलो अभी और खाना पीना है। और वहाँ ड्रिंक ख़त्म होने के बाद उसके फादर ड्रिंक लाने के लिए हारी के रूम में जाते हैं। तो हारी रोक रही होती है मगर वो उसके रूम में चले जाते हैं, मगर वो प्रेसिडेंट टाई कहीं छुपा हुआ रहता है तो कहीं नहीं मिलता। उसके फादर उसके कमरे से जाते ही प्रेसिडेंट टाई अलमीरा से बाहर निकलता है और कहता है कि क्या हुआ।
फिर ध्यान भटकने पर प्रेसिडेंट टाई को हाड़ी अपने कमरे से निकाल के बाहर ले जाती है और बात कर रही होती है। तभी उसका भाई भी आ जाता है और देखता है दोनों को, तो कहता है कि ये तुमने मेरा शर्ट क्यों पहना है, चलो निकालो, तुमने मेरा शर्ट दे दिया। हाड़ी को बोलता है आखिर तुम हो कौन, प्रेसिडेंट टाई को बोलता है। तो प्रेसिडेंट टाई बोल देता है कि मैं प्रेसिडेंट टाई हूँ, जो कि हाड़ी की कंपनी का हूँ और बॉयफ्रेंड भी। इतना सुनते ही वो माफ़ी मांगने लगता है। प्रेसिडेंट टाई के जाने के बाद हाड़ी अपने भाई को कहती कि तुमने पैसा चोरी किया दुकान से। तो उसका भाई कहता है कि तुम ये पैसे लेने दिया, तुम किसी को नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं कहूँगा घर में। दोनों डील कर लेते हैं इस बात पे। नेक्स्ट सीन में सीओ एक वीडियो देख रही होती है। तभी वहाँ पर सैंग आता है और वो देख लेता है कि वो उसी का वीडियो देख रही है जिसमें वो पीकर बोल रहा है कि सीओ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो उससे मोबाइल लेने लगता है डिलीट करने के लिए, मगर सीओ दे नहीं रही होती है और इन दोनों का फ़ोटो को ही खींच रहा होता है। और ये सीओ के डेट कराए हुए रहते हैं और वो फ़ोटो देखकर बोलते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट टाई को कहा था डेट करने के लिए, ये तो उसके सेक्रेटरी को करने लगी, जो कि इसको अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हाड़ी के घर मेनू आता है। हाड़ी के लिए कुछ डिश लाया हुआ रहता है और उसके फैमिली के लिए भी, मगर उसका भाई बोलता है हाड़ी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई है, वो तुम्हें बोली नहीं क्या, मुझे लगा तुम भी वहीं रहोगे। तो मीनू वहाँ से चला जाता है और हाड़ी बात कर रही होती है मीनू की गर्लफ्रेंड से और बोलती है कि तुमने मीनू को सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तुम उसे पसंद करती हो और मैं किसी और को बीच में डेट करने लगी थी, तो तुमसे वो दोस्ती कर लेता और तुम्हारा आज बॉयफ्रेंड होता। हाड़ी बोलती है कि वो पहले से दुखी था और मैं तुम्हारे बारे में बताकर और उसे दुख देना नहीं चाहता था और तुम इन सब बातों को लेकर उसको दुख मत पहुंचाना। वहाँ से हाड़ी चल देती है, मगर मीनू वहाँ पास में सुन लेता है और हाड़ी से पूछता है क्या ये सच है, तुम मुझे पसंद करती थी। हाड़ी कहती है कि तुम्हारी इसी वजह से वो तुमसे दूर जा रही है, तुमको उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि मेरे बारे में सोचना चाहिए या बात करने चाहिए। नेक्स्ट सीन में हाड़ी प्रेसिडेंट टाई को फ़ोन करती है क्योंकि वो सैड रहती है, तो कहती है कहीं चले डिनर के लिए साथ कहीं डेट पे। प्रेसिडेंट टाई राजी हो जाता है और इंतज़ार कर रहा होता है हाड़ी का आने का। तो हाड़ी लेट से आती है, बारिश होने वाला रहता है तो शुरू हो जाता है मिलते ही। तो हाड़ी छाता निकालती है और कहती है कब से सोच रही थी कि मैं बारिश में तुम्हारे साथ कहीं चलूं। दोनों फूलों की दुकान पर पहुंचते हैं, मगर बारिश बाहर हो रही होती है तो हाड़ी कहीं और जाती है खाने के लिए, क्योंकि हाड़ी को पता चल चुका हुआ है कि प्रेसिडेंट टाई को बारिश में डर लगता है, क्योंकि कंपनी में ही सुनी थी कि प्रेसिडेंट टाई अपने पेरेंट्स को खो दिए थे बारिश में। जब भी प्रेसिडेंट टाई बारिश की ओर मुड़ने वाला रहता है तभी हाड़ी सामने आ जाती है बार बार। ये देखकर प्रेसिडेंट टाई को पता चल जाता है कि इसको भी पता है और वो कभी कभी जानबूझ के भी देख रहा होता है बारिश को। अंत में वापस जाते हुए हाड़ी से पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला, तो हाड़ी बता देती है कि मुझे पहले से ही पता था। प्रेसिडेंट टाई बोलता है कि मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कैसे बताऊं तुमको। फिर प्रेसिडेंट टाई बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। तो हाड़ी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। और प्रेसिडेंट टाई अपने कार से चल देता है और हाड़ी सैड चाह रही होती है और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां ग्रैंडपा रहते हैं प्रेसिडेंट टाई के। हाड़ी को एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम टाई के करीब क्यों जा रही हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या चीज़ है। और ये बात प्रेसिडेंट टाई को पता चल जाती है उसके सिक्योरिटी के ज़रिए। तो प्रेसिडेंट टाई का गाड़ी का बैलेंस खो जाता है। अंत में जाने से पहले प्रेसिडेंट टाई के ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों मिलना जुलना बंद कर दो, तुम दोनों का कहीं गलत मतलब ना निकाल ले और ये सब ड्रामा बंद कर दो। और वहाँ से जाने वाले रहते हैं तभी उसको फ़ोन आते हैं और हाड़ी बोलती है कि मुझे कुछ आपको बताना है। टाई के ग्रैंडपा बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर और कहते हैं क्या टाई कैसा है, काफ़ी सीरियस होकर बोलते हैं। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। टोटल 12 एपिसोड हैं इस ड्रामे के।